हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HBr HCl के साथ निम्न यौगिकों की क्रियाशीलता के बढ़ते हुए सही क्रम को चिन्हित करें। देखिए यहाँ पर हमें बेंजाइल अल्कोहल दिया है। बेंजाइल अल्कोहल में फिर हम यहाँ पर नाइट्रो समूह लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रम बताना है क्रियाशीलता का। तो देखिए हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में जो यौगिक दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास में ये है बेंजाइल अल्कोहल, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो बेंजाइल अल्कोहल पर जब HCl या HBr क्रिया करेंगे, मान लीजिए HBr ने क्रिया की, तो जो H प्लस होगा वो अटैक करेगा पहले, तो ये क्या बना लेगा, ये यहाँ पर CH2OH H और ये प्लस। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास में, यहाँ से जल निकल गया, तो ये क्या बन गया, CH2 प्लस, यानी कि ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, जो हमारे पास में कार्बोकेटायन बना, ये जितना स्टेबल होगा उतना ही यहाँ पर इसकी अभिक्रियाशीलता होगी यौगिक की, उतनी आसानी से H2 यहाँ से निकल पाएगा। तो यहाँ पर ये CH2 प्लस। अब यहाँ पर जो समूह लगे हुए हैं, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, एक माइनस आई या माइनस एम प्रभाव। तो ये जो समूह होंगे ये यहाँ पर कार्बोकेटायन के स्थायित्व को कम करते हैं, कार्बोकेटायन स्थायित्व कम करते हैं। वहीं पर जो हमारे पास में प्लस आई या प्लस एम वाले समूह होते हैं, वो कार्बोकेटायन स्थायित्व को बढ़ाते हैं, स्थायित्व बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कार्बोकेटायन जैसे बना है हमारे पास में, तो हम कार्बोकेटायन को बना के यहाँ पर समझिए इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे CH2 प्लस। यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, अगला अगला हमारे पास में होगा CH2 प्लस Cl। और इसके बाद अगला हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर ये होगा CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस NO2। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास में जो NO2 और जो Cl माइनस होते हैं, इसमें से Cl जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में Cl है, इसका यहाँ पर माइनस आई प्रभाव कम होता है, किससे, NO2 से, माइनस आई प्रभाव। या फिर यहाँ पर ये NO2 कौन सा प्रभाव दिखा रहा होगा, माइनस एम। क्लोरीन यहाँ पर माइनस आई दिखा रहा होगा। तो अब क्या होगा कि ये माइनस एम जब ज्यादा दिखाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि जो कार्बन आयन है उसकी उसका स्थायित्व यहाँ पर कम होता जाएगा। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन के स्थायित्व को कम करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई समूह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी होगा, यानी कि ये सबसे अधिक स्थायी तो इसका होगा। फिर यहाँ पर इसका, यहाँ पर ये कौन सा था, फर्स्ट, ये था थर्ड, और ये था सेकंड। तो हमारे पास में यदि हम क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, क्रियाशीलता, तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले यौगिक की। फर्स्ट, उससे कम किसकी होगी, थर्ड, और सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पर सबसे कम क्रियाशीलता। देखिए बढ़ते हुए क्रम में जब आना है, तो सबसे कम तो किसकी है, सेकंड की, और उससे अधिक किसकी है, थर्ड की, और सबसे अधिक यहाँ पर किसकी है, फर्स्ट यौगिक की। तो हम यहाँ पर यदि क्रम देखें तो हमारे पास में होगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।